नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज का विशेष समाचार। फेयर प्रेस ऑफिसर एसोसिएशन महासचिव प्रमोद गुप्ता के नेतृत्व में संगठन के साथ मिलकर जिला उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा, जिस पर लिखा हुआ है कि बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, अन्यथा 1 सितंबर से हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल। इस दौरान काफी संख्या में संगठन के लोग मौजूद थे। सभी ने जोरदार नाराबाजी करते हुए बकाया राशि का मांग किया। आगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को महासचिव प्रमोद गुप्ता ने दिया धन्यवाद। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारे कमीशन देना होगा, कमीशन देना होगा। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी 2 महीना कमीशन देना होगा, 2 महीना कमीशन देना होगा। ग्रीन कार्ड का 18 महीना कमीशन देना होगा। चना दाल नमक का कमीशन देना होगा। एसोसिएशन जिंदाबाद। हम लोग जिला कमेटी के द्वारा आए थे आज महोदय से ज्ञापन देने। अभी एसवार साहब को भी देंगे, डीएसओ साहब को देंगे, एडीओ साहब को भी देंगे। देखिए, हम लोग तो कोई नेतागिरी करने आए नहीं और ना कोई राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोग अपना डीलर का जो अपना हम खुद डीलर हैं और सारी डीलर का चाह है कि हमारा कमीशन कम से कम सरकार दे, तब ना हम आगे राशन बांटेंगे। और अगर हम कमीशन का मांग करते हैं और हम लोग पर कार्रवाई होता है, एक बात बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे? लाइसेंस जाएगा, लाइसेंस से ना ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब सरकार को जो डिमांड हम लोग करने आए थे, उपायुक्त महोदय से मिले। उपायुक्त महोदय बोले कि हम 3 महीने से आए हुए, हमको मिलना चाहिए था आप लोग को पहले। हम लोग गलती एक्सेप्ट किए कि उपायुक्तों से मिलकर हम लोग अपनी समस्या बतानी चाहिए थे, लेकिन हम इससे पहले हम लोग विधायक लोग को, मंत्री लोग को, विभागीय सचिव सबको कागज दे रहे थे। आज हम जिसको मिले माननीय उपायुक्त महोदय से, उनसे अनुरोध किए हैं कि हम लोग को कमीशन का भुगतान जल्द से जल्द करा दिया जाए, ताकि राशन उठाव वितरण सुचारू रूप से चल सके, किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं हो। एक ये मांग हमारा नहीं था, ये मांग पूरे 1432 डीलर का है और डीलर ही चाह रहा कि हमारा जब तक कमीशन नहीं मिले तब तक हम राशन वितरण करने में समर्थ नहीं है। फिर भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी को कमीशन का भुगतान जल्द से जल्द हो और हमारी मांगों का उपायुक्त महोदय द्वारा जो है सरकार का अवगत करा। तो हम लोग उपायुक्त महोदय से भी बोले सर कि सितंबर माह के 31 अगस्त तक हम लोग का कमीशन का भुगतान कराया जाए, क्योंकि अभी 10 दिन समय है। सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ के हाथ में कुछ है नहीं, जो भी है सरकार के हाथ में, निदेशालय के हाथ में है। तो हम लोग मांग करने आए हैं कि सर हम लोग अपना संगठन के तरफ से तो मांग रहे हैं और महोदय से हाथ जोड़ हम लोग विनती किए हैं कि सर अनुरोध करते हैं कि हम लोग को कमीशन का भुगतान कम से कम 8 महीना 9 महीने जो कमीशन पेंडिंग है एनएसएफ का और ग्रीन का, उसका सरकार अगर हम लोग कमीशन का भुगतान कर दे। हम लोग कोई बाल बच्चा परिवार है, हम लोग का तबीयत खराब तो हम लोग भी दुकान भाड़ा में लेकर चलाते हैं, तो कहाँ से गुजारा करेंगे? इसके बाद भी अगर प्रशासन हम लोग को कार्रवाई करता तो करेगा, जेल भेजना है भेज दे, दुकान रद्द करना कर दे। अगर हमारा दुकान रद्द हो जाता है तो 1432 दुकान रद्द होगा। यहाँ पर सब कोई लिख के दे देगा कि हम लोग चलाने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो अगर कोई अपना हक अधिकार अगर लोकतंत्र में अगर मांगे और उस पर कार्रवाई हो, तो इससे बड़ा हमारा देश की दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अगर हमारा उपायुक्त महोदय जैसे अनुशंसा अनुरोध के हम लोग को जो आश्वासन दिए हैं कि आप लोग हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 दिन के समय हम आपको कमीशन दिलवा देंगे। अगर कमीशन दिलाएंगे तो जिला कमेटी बैठक करके निर्णय लेगी। अगर उसमें सारी जो निर्णय में आएगा उस पर आगे का रणनीति बनेगा। सभी ब्लॉक में बैठक हो गया, सभी BDO को ज्ञापन दिया गया है, सरकार को भी दे दिया। हम लोग रजिस्ट्री के माध्यम से मुख्यमंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री, निदेशक महोदय, संयुक्त सचिव को भी दे दिए हैं। अब रह गया इतना देने के बाद भी अंतिम विकल्प है कि अगर हम लोग हड़ताल नहीं कर पाएँ किसी कारण से प्रशासन के दबाव में, तो फिर कोर्ट जाने से तो कोई रोक नहीं सकता हमको। हम न्यायालय का शरण तो जा ही सकते हैं। इसके लिए तो कोई हमको नहीं कहेंगे ईश्वर के तरह को जेल भेज देंगे या डीसी साहब कहेंगे तुमको अति कर देंगे। हम कोर्ट के लिए तो स्वतंत्र है, तो हम राशन बांटते हुए भी कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम इतना समय देने के बाद भी अगर हम सभी लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, सब चाहते हैं कि मेरा रोजगार बचे रहे। अब हमारा कहने का मतलब सरकार रोजगार बचाना चाहती है और हमको कमीशन बंद करके रखना चाहती है। तो सरकार चाहती है कि चोरी कर रखा रहा है, इसलिए कमीशन नहीं भी देने से चलेगा। तो कह रहे हैं कि 24 जिला में आप ही जिला क्यों हड़ताल जा रहे हैं? तो हम कह रहे हैं 24 में से 23 जिलों का पेट भर रहा, वो किसी तरह कमा खा रहे हैं, तो नहीं चाह रहे मेरा कमीशन नहीं मिलेगा, हमको लाइसेंस चाहिए। लेकिन हम लोग चाह गए हैं कि लाइसेंस रहे या नहीं रहे, हम लोग को कमीशन मिलना चाहिए समय से। कम 2 महीना 3 महीना पर कमीशन तो मिल जाना चाहिए। अब आप साल भर 18 महीना कमीशन रोक के रखिएगा। तो हम एक ही निर्णय लिए हैं कि प्रशासन अगर ज़्यादा दबाव बनाएगी तो हम लोग हड़ताल, जिला कमेटी बैठक करके हड़ताल हट भी सकते हैं, लेकिन फिर न्यायालय का शरण में जाएंगे। मेरा यही
हमको जानकारी नहीं है, हमको 3 महीना आया हुआ बताना चाहिए था। हमने कहा सर एक बार आए थे, आपको स्वागत किए थे, तो हम चाहते हैं कि सर नए नए आए हैं, अब आपको क्या समस्या से अवगत कराएं। फिर हम लोग सभी आपका जिला में प्रतिनिधि लोग को, मंत्री लोग को, सरकार को, सबको होगा। यहाँ से बिल जा ही रहा, हम सोचे सर बिल जा रहा, पेमेंट आ जाएगा, 4 महीना लगता ही लेट। तो बिल 4 महीना का पहले गया, वो भी रिजेक्ट हो गया, नहीं हुआ पेमेंट। फिर के गया, वो भी पेमेंट नहीं हुआ। फिर 2 महीना का जा रहा, वो भी पेमेंट नहीं हुआ। तो सर हम बार बार अंतिम निर्णय, अंतिम जब हमारा पास समस्या आ गया, कोई रास्ता नहीं बचा कि सरकार कमीशन देना नहीं चाह रही समय पर, कुछ न कुछ बहाना मार रही है कि पूरा उसका बाल बच्चा परिवार सब भुखमरी के कगार में है। अगर दुकान चलाते हैं तो एक तरह से समझ लिए कि डंडा और लाठी के बल पर दुकान चल रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि बेटा पढ़े या नहीं पढ़े, बाप डंडा लेके खड़ा है मारने के लिए, उसी हाल है डीलर लोग का कि तुमको कमीशन दे या नहीं दे, मेरा डंडा तेरा सर पर है, मारेंगे और तुमसे काम करवाएंगे। ये मजदूरी न शोषण हो रहा हम लोग पर। अगर इसका बाद भी अगर प्रशासन चाहता है कि हम शोषण करके काम कराएं, तो हम शोषण के खिलाफ, आपके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन हमको आगे न्यायालय जाने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं अंतिम निर्णय लिया हूँ कि 30 तक अगर भुगतान नहीं होगा तो हड़ताल का उपायुक्त अगर दबाव बनाएंगे तो हड़ताल को हम लोग जिला कमेटी निर्णय लेंगे और सारी को समस्या को लेकर सीधा कोर्ट चल जाएंगे। इसमें तो फिर प्रशासन नहीं कहेगा कि आपको जेल भेजेंगे, उसको फिर न्यायालय जो हम लोग का निर्णय सुनाएगा उसको हम लोग मानेंगे। प्रमोद गुप्ता, जिला महासचिव। पहले तो मैं न्यूज़ चैनल को मेरे तरफ से थैंक यू भाई, इसको कवर करने के लिए। पहले तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोग तो आए थे, बहुत दुख मन से आए थे, मगर डीसी महोदय से जब मैं भेंट किया, हमारी बात को डीसी साहब ने इतना अच्छा शांतिपूर्ण से सुना जो मेरा मन खुश हो गया। और डीसी ने साहब ने आश्वासन भी दिया कि आप लोग हम 1 सप्ताह के अंदर शूटअप कर रहे हैं। एक केस तो आज पहली बार मेरे पास में नज़र में आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज डीसी साहब खुद बोले हैं कि ये सेटअप इतना लंबा लड़ाई जो है, 2 साल से कमीशन नहीं मिल रहा है और 9 महीने से कमीशन नहीं मिल रहा है, ये तो सूचना हमको आज पहली बार मिल रही है। मगर हम लोग का जो यूनियन का जो टीम है, उनका भी कहना है कि हम लोग उनके नीचे वाले जितने अफसर लोग को दे रहा था, मगर उनके सामने में लेटर नहीं पहुंचा। आज हम लोग अपने रास्ते माध्यम से, यूनियन के माध्यम से, संस्था के माध्यम से आज हम लोग डीसी साहब से बात किए और डीसी साहब ने वर्णन की भी हम लोग से वादा भी किए कि आप लोग का पैसा जल्द से जल्द हम लोग देने का कोशिश करेंगे। और जो भी आपकी समस्या है आप हमसे आके कंसल्ट करें और मिले। जैसे एक भाई हमारा कमीशन के बात किया, कोरोना काल का भी कमीशन का बात किया, तो उसने साफ कर दिया कोरोना काल में जिसका पैसा नहीं मिला उसका लिस्ट दीजिए, हम आपका पैसा दिला देंगे। मैं कदमा दुकानदार दिलीप कुमार।